बेटी ऐसी जाए, सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाए, सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। मस्तक चूमे सो बार, गोदी ले ले बारंबार, कैलाश पर्वत पे छाए हे खुशियाँ पाए। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार, कैलाश पर्वत पे छाए हे खुशियाँ पाए। ये प्रसन्नता, ये शिव तत्व शिव की कृपा से प्राप्त हो। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से अपना मन का भाव, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, गीला हो तो कहीं सूखी जगह देखकर बैठ जाओ और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो। साथ में प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। ऑनलाइन कथा है, जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर हृदय से प्रार्थना करें, बाबा को विनती करें, निवेदन करें, बाबा को दिल से कहें। देवादिदेव महादेव शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव जी ने पार्वती को रोका, श्राप मत दीजिए। कई बार हम गलत सोच लेते हैं, हम गलत देख लेते हैं, हम गलत विचार कर लेते हैं, समझ नहीं पाते। कोई
अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना कि हमने उससे मिले हैं, कभी हमने उससे जाकर बात करी है, कभी उससे कभी संपर्क किया। जब हम उससे मिले ही नहीं, बात नहीं करी, मिले नहीं, बात नहीं करी, संपर्क नहीं किया, तो फिर हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निंदा क्यों, किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी मां सिखा रही है। वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और मायके कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुखी होना उसमें? अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी गुरुजी कई करो फालतू की बात, क्या है? नहीं। खैर हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब पहले नहीं होती थी, उससे पहले घरों में सास बहू के झगड़े ज़्यादा होते थे। जब से शिव पुराण घरों घर में हो रही है तब से बहू और सास के झगड़े कम हो गए, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। टीवी के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती हैं और बहू फिरी भी इसी टाइम होती है, झगड़ा का मौका भी इसी टाइम मिलता है, तो सब अपने अपने कमरों में व्यस्त हो जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना? और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल में कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना? और झगड़ा, फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है। दोनों एक जैसे। इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। एक बार राजा क्षुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे, उनको शंकर भगवान के गणों के द्वारा हारना पड़ा था। कभी मत बोलो। थोड़ी देर का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, क्रोध आया, क्रोध आने के बाद थोड़ी देर बाद एकदम शांत। अभी हम देख रहे थे सुबेरे सुबेरे, तुम सुबेरे यहाँ से लेके वहाँ तक भोजन की लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन, लोग इधर उधर 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 उधर। अच्छा, एक के पीछे एक लग जाओ, आराम से जाओ, आराम से पाओ, हॉल भी बड़ा है, आराम से भोजन मिल रहा है। और आज भी प्रसाद में मीठा दलिया था, मीठी थुली थी, इसके बाद में मिक्सचर था, रोटी थी, खिचड़ी थी, सब्जी थी, सब अच्छे से पाओ, अपना आनंद पाओ। आरओ लगे हुए हैं, बढ़िया आरओ का पानी नलों में आ रहा है, आरओ का पानी चल रहा है, ठंडी बोतल उससे में से भर लो, कूलिंग मशीन लगी हुई है, सब अच्छा है। उसके बाद भी खूब लंबी लाइन और हट 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 करके और लगे हुए, और इतनी देर में सब लगे थे गेट तक लाइन में, और आ गया धड़ धड़ा के पानी, जो आया जितने लाइन में थे सब गायब, सब गायब। अब सोचा क्या, इनको भूख नहीं लग रही थी? तब पंडित जी ने बताया सब भोजनशाला में बिना टोकन के अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, टोकन क्यों दिया जाता है?
टोकन देने का कारण क्या होता है? भोजन तो निःशुल्क रहता है, टोकन क्यों देते हैं? जिससे आप लोग आराम से धीरे धीरे लाइन से, कोई गिरे नहीं, पड़े नहीं, किसी को ठोकर ना लगे, कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए देते हैं कि आप आराम से जाओ, आराम से पाओ, आराम से आनंद लो। तो मन में आया, वारे भोले बाबा तूने गजब करा, आज भीड़ हो भी ज्यादा गई थी और लोग इधर उधर कर रहे थे, तूने गजब समय देखा। तो प्रभु ऐसी कृपा, जब रोज लाइन लगा करे, थोड़ी कृपा कर दिया कर तो ये सीधे अंदर चले जाए, प्रसाद पाए, भजन गाए। और हमारे दरवाजे के पास में 2 माताएं बैठी थी, ना जाने कहाँ से आई हुई थी, हम तो पूछे नहीं उनसे, पर आवाज पूरी पूरी आ रही थी, अरे भाई मेरा लोटा कोई ले गई, अरे भाई मेरा लोटा गया, अरे अच्छा हुआ लोटा गया, दिल यहीं रह गया। अच्छा और सब ने अपना अपना बैग उठाया, सामान उठाया, आश्रम की जो कालीन थे वो गीले होते रहे, किसी ने नहीं उठाया क्योंकि आश्रम का था। अंध गीले हो रहे, कौन उठाए? अपना है क्या? बस इसी सब भेद अपने को हटाना है। सबसे पहले अपने बाप का घर देखना है, उसको संभालना है, उसको समझो। फिर मैं निवेदन करूं आप लोगों से, शिव जी के मंदिर में कभी भी आप अपने आसपास के मंदिर में जाओ, वहां दिल लेकर जाओ, दिखावे का नहीं, दिखावा थोड़े क्षण का नहीं करना है, दिल दिल। ये पत्र जितने आते हैं ये सब दिल के। एक और पत्र अच्छा है, पढ़ो, सुन लो। मेरा नाम कविता भार्गव है, राजेंद्र जी भार्गव। मैं कोटा 12 जिले की छबड़ा से हूं। कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो, डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें। 1 रात्रि तक अपने घर पर रखें। दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिवजी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो
जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले, अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम, मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार तो, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता। एक 80 साल की बुढ़िया माँ बैठी है, उसने जिद पकड़ ली,